इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन के बारे में बात करते हैं। हमारे पास इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जी? हम यहाँ पर लिख देते हैं डेल्टा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही करके लिखते हैं। हमारे पास डेल्टा एच नॉट से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और नीचे हम स्मॉल सी लिख देते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पर हमने क्या किया, सबस्क्रिप्ट में हमने सी लिख दिया। तो ये सिंबल हम मेंशन करते हैं। अब होता क्या है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, ये एक अमाउंट ऑफ हीट होती है जो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड। ठीक है, हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट होती है जो कि क्या करेगी, इवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, जब हमारे पास क्या होगा, इसको मैं सिंबल से इस तरह से रिप्रेजेंट कर देती हूँ कि बाहर निकल रही है। जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है क्या होगा, फुली तौर पे हम कहते हैं कि एज अ होल वो कंबस्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्सटेंस जो है कंप्लीटली बर्न्ड हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है वो हमारे पास क्या होगा, कंप्लीटली बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन के लिए एथेनॉल ले लेते हैं तो एथेनॉल की एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि हम लिखते हैं C2H5। ठीक है, इसका हम क्या लेंगे, 1 मोल लेंगे और ये हमारे पास क्या है जी, एथेनॉल है। ठीक है, इसकी स्टेट हम मेंशन करते चलें, लिक्विड है और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जो है हमें यहाँ पर नीड होगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 3O2 मैंने मॉलिक्यूल इस तरह से करके गैस कंडीशन में मैंने मेंशन कर दिए। अब क्या होगा, इन दोनों का जो है रिएक्शन होगा, कंप्लीटली बर्न हो जाएगा हमारे पास जब एथेनॉल। तो क्या बना के देगा हमें, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर हम मेंशन करते चलें 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारे पास गैस है और इसके साथ साथ हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, और ये इसकी स्टेट अगर हम मेंशन कर दें तो हमारे पास क्या है, लिक्विड है। इसके लिए जो हमारे पास इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, हम यहाँ पर बताते चलें, डेल्टा एच नॉट सी से हमने रिप्रेजेंट करना है और इस तरह से हमने क्या लिख दिया, सबस्क्रिप्ट में इसकी हमने सी लिख दी, 1368। ठीक है, 368 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसी तरह से और बहुत सारे हमारे पास सब्सटेंस होते हैं जिनको हम क्या करते हैं जी, कंबस्ट करते हैं, फुली कंबस्ट, कंप्लीटली बर्न आउट कर देते हैं उसको। और वो जब हमारे पास एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जब बर्न हो जाता है तो उसकी एक खास इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन होती है। ठीक है, हम अगर हाइड्रोजन गैस की ही यहाँ बात करते चलें तो H2 के लिए, अब इसकी कंडीशन मेंशन कर देती हूँ, गैस हम जो नॉर्मली डेल्टा एच नॉट सी हम रेफर करते हैं वो हमारे पास कितनी आ जाती है जी, इसको मैं लिखती हूँ यहाँ पर, वो आ जाती है हमारे पास -285.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल। इसी तरह से अगर हम ले लें हमारे पास जो है मीथेन गैस, ठीक है, CH4 गैस की मैं बात करती हूँ, तो उसके लिए हमारे पास कितनी हो जाती है, यानी कि कम्प्लीटली वो जब हमारे पास बर्न हो जाता है तो उसके लिए हमारे जो डेल्टा एच नॉट सी हमें जो है इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन जो हमें मिलती है वो कितनी होती है, -890। ठीक है, 0.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जब फुली जो है वो हम कहते हैं कि कंज्यूम हो जाता है, जब हमारे पास कंबस्ट हो जाता है तो हमारे पास जो है उसकी क्या आ जाती है, इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन आ जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें जो हमारे पास कार्बन है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, और इसके लिए मैं मेंशन करती चलूँ, ग्रेफाइट की अगर सम स्टेट ले लें जो हमारे पास पेंसिल का सिक्का यूज़ हो रहा होता है, उसके लिए अगर हम बात करते चलें तो उसकी जो हमारे पास डेल्टा एच नॉट सी हम जो मेंशन करते हैं वो कितनी होती है जी, वो फाइंड आउट की गई है हमारे पास। ऑलमोस्ट हम लिखते हैं यहाँ पर -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से और भी हमारे पास डिफरेंट जो है सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट में कंबस्ट होते हैं। इसी तरह से अगर हम ले लें हमारे पास ग्लूकोज हो तो उसकी -2802 किलो जूल पर मोल आती है। तो डिफरेंट हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं जब उनके 1 मोल लिए जाएं और वो कम्प्लीटली बर्न हो जाएं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तो उसके लिए इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन हम इस तरह से जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट आती हैं। तो ये है जी इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन।